ज़ीरोधा में इंट्राडे का बाय और सेल जो है वो कैसे करें। ठीक है, तो एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो इसमें अपने को समझनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम समझते हैं कि जैसे आप नॉर्मल बाय सेल करते हैं, कोई भी मान लीजिए जैसे आपके पास ये बंधन बैंक है, इसमें आपको बाय करना है, तो नॉर्मल आप जो बाय करने जो प्रोसेस जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको जाना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं मानता हूँ कि मान लीजिए मुझे आज ये कोटक बैंक जो है ये एक्चुअली मैंने थोड़ा खरीदा हुआ भी है। देखिए आपको यहाँ में पोर्टफोलियो में ये पोजीशन में आज मैंने क्या ट्रेड लिया है वो सब दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ये डिलीवरी वाला शेयर है। तो ये जैसे मैंने आज खरीदा है, लेकिन ये इंट्राडे के लिए नहीं खरीदा है, ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। अब मान लीजिए मैं ये कोटक महिंद्रा बैंक का कोई शेयर अगर मैं इंट्राडे के लिए मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ वॉच लिस्ट में जो है कोटक मेरे वॉच लिस्ट में मैं ऐड कर लूँगा। ऐसे अगर आपके पास यहाँ एडेड नहीं है तो ये जो सर्च वाला जो बटन है यहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे ऐसे कोटक बैंक, ठीक है। उसमें आप चाहें तो ये NSE वाला ऐड कर सकते हैं, चाहे तो BSE वाला ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने NSE वाला ऐड किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे कोटक बैंक है, उस पर हम ये क्लिक करते हैं और वही जो अपना नॉर्मल रेगुलर बाइंग वाला प्रोसेस होता है उसी से हम ये बाय पे क्लिक करते हैं। अब ऊपर ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको रेगुलर वाले में ही रहना है, आपको कवर AMO आइसबर्ग में नहीं जाना है। तो हम ये रेगुलर वाले में आ गए, ठीक है। आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है अपना क्वांटिटी, प्राइस, ये 4 चीज़ें और ये इधर 2 चीज़ें, ये समझनी है। तो सबसे पहले क्वांटिटी, आपको कितने शेयर खरीदने हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं कोटक बैंक के, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको पता लगता है कि आप इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। देखिए इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आज अभी इस समय आप बाय कर रहे हैं तो आपको 3:20 PM से पहले इससे पहले आपको सेल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो 3:20 पे ज़ीरोधा अपने आप उसको सेल कर देगा। इसी तरह से अगर आप बाइंग की बजाय आप चाहें तो पहले आप सेल भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी देखिए सब रेड में दिख रहा है, ये भी रेड में दिख रहा है, यानी सेल है। तो अगर आप पहले सेल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 3:20 PM से पहले आपको उसे रिटर्न बाय करना है। अगर आपने ये बाय नहीं किया तो आपका जो ब्रोकर है ज़ीरोधा वो आपको आपके लिए बाय करेगा, मतलब आपका जो ट्रेड है उसको उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा। सेल किया है तो बाय कर देगा और बाय किया है तो आपका सेल कर देगा, और उसके लिए आपको एडिशनल 50 रुपये प्लस GST भी आपको लगाएगा, ये ध्यान रखना। तो आप खुद जो है वो 3:20 से पहले अपना ट्रेड एग्जिट करते हैं। तो अभी जैसे हम बाय पे गए, हमने यहाँ पे जो है वो 100 क्वांटिटी डाली और जो भी प्राइस मुझे चाहिए वो प्राइस मैंने यहाँ डाल दिया। देखिए अब ये प्राइस जो है ये प्राइस रिलेटेड होता है इन 2 चीज़ों से। लिमिट मतलब आप अपना प्राइस डाल सकते हैं, और अगर आप ये मार्केट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ मार्केट सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि मार्केट सेलेक्ट करने का मतलब है कि मुझे प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी इस समय जो भी मार्केट में भाव चल रहा है उस भाव में मुझे शेयर जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं अपना प्राइस डालना चाहता हूँ और मैं अपना प्राइस डालना चाह रहा हूँ कि 1906 रुपये में मुझे शेयर दे दो। ओके, तो अभी जो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाव वही चल रहा है, और तो ये इंट्राडे के लिए ये मैं लिमिट ऑर्डर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना प्राइस दे रहा हूँ। और नीचे ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको ये रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये बता रहा है, देखिए रिफ़्रेश करने के बाद कि मैं इंट्राडे के लिए बाय कर रहा हूँ, इसलिए मेरा पैसा बहुत कम लग रहा है। आप देखिए 1906 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। तो यानी एक्चुअली आपका 1,90,600 रुपये लगना चाहिए, लेकिन आपका सिर्फ 38,000 रुपये लग रहा है क्योंकि ये इंट्राडे का बाय है। आपको आज ही ये खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा। अब देखिए भाव थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो मैं प्राइस थोड़ा सा जो है वो ऐसे में करके, और इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए बिल्कुल ये जो स्वाइप टू राइट है वो मैं यहाँ पे मैं से क्लिक कर देता हूँ। ओह सॉरी, मैंने क्या कर दिया देखो तो ये देखो, ऐसे आपसे कुछ गलती हो तो ये कई बार आपको बचा लेता है। तो ठीक है, ये मैं 1906 भी मैं सही करके और अब मैं इसे स्वाइप टू बाय कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा ऑर्डर मैंने क्लोज पे क्लिक कर दिया। अभी ये मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ लगा था पहले, अभी वो एग्जीक्यूट भी हो गया, यानी 1906 में जो है वो मुझे शेयर मिल गए हैं। अगर हम यहाँ फिर से हमारे पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए पहले मैंने जो शेयर खरीदे थे वो होल्डिंग वाले शेयर थे, यानी लॉन्ग टर्म वाले शेयर हैं, और अभी मैंने जो ये 100 शेयर खरीदे हैं ये शॉर्ट टर्म वाले MIS बोलते हैं इन्हें। तो MIS वाले जो शेयर हैं वो आपको आज ही खरीद के आज ही बेचने हैं, ठीक है।
तो अभी जैसे ये आप देख सकते हैं कि अभी इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देता रहेगा। आप जब भी इससे एग्ज़िट करना चाहें, और आपको फिर बता दूं 3:20 से पहले आपको इससे एग्ज़िट करना पड़ेगा। अब जब भी इससे एग्ज़िट करना चाहें आप ये एग्ज़िट वाला जो है यहाँ पे आप क्लिक करें। जो भी प्राइस में आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि भाई मैंने 1906 में ख़रीदा है, मैं 1907 में एग्ज़िट करना चाहता हूँ, तो मैं अपना प्राइस लगा के जो है इस तरीके से मैं रख दूँगा। तो अभी आप देखेंगे कि मेरा प्राइस अभी आया नहीं है। तो ये देखिए NSE पे इंट्राडे लिमिट ऑर्डर लगा है मेरा 1907 का, लेकिन अभी भाव जो है वो 1906 से नीचे चल रहा है। जब भाव चढ़ के 1907 पे आएगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर 3:20 से पहले ये भाव नहीं आया तो ब्रोकर मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देगा और मेरे को 50 रुपये एक्स्ट्रा लगाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको जो है वो नहीं करना है, सीधा आपको एग्ज़िट करना है, तो आप इसको मॉडिफाई करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस भाव की बजाय आप सीधा मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने ये मार्केट ऑर्डर अगर मैं लगा दूं तो अभी ये ऑर्डर जो है वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा डायरेक्टली। मतलब मैं खींचते ही जो भी यहाँ भाव होगा उस पर आसपास के भाव में मुझे ये ऑर्डर मिल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा कुछ प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो दिख जाएगा। तो आप लोगों को जैसे मैं दिखा देता हूँ, तो देखिए ये मैंने ऑर्डर सबमिट किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ओपन में नहीं है, ओपन से गायब हो गया है और वो एग्जीक्यूटेड में आ गया है। अब किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ है वो देखिए, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरे को लगभग आप मान सकते हैं कि 85 रुपये के आसपास का लॉस हुआ होगा। तो वो हम देखने के लिए हम यहाँ हमारे पोर्टफोलियो में जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए 65 रुपये का मुझे जो है वो इस MIS ऑर्डर में, MIS मतलब इंट्राडे ऑर्डर में मुझे लॉस हुआ है। तो आप ऊपर बेचते तो प्रॉफिट हो जाता। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इमीडिएटली सेल करके दिखाया। तो ये जो है इस तरीके से आप इंट्राडे में आप शेयर्स बाय कर सकते हैं, शेयर सेल कर सकते हैं। इसमें जो बेनिफिट जो है वो मैंने आपको बताया है कि मार्जिन कम लगता है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल के लिए दिखाया था, ये देखिए एक शेयर का अगर आप जो भी मार्केट में प्राइस है, मान लीजिए ये, ठीक है, मान लीजिए मैं 1905 प्राइस डाल रहा हूँ, तो एक्चुअली एक शेयर खरीदने के लिए 1905 रुपये की ज़रूरत होती है। लेकिन आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे आप चेक करें तो आप देखिए सिर्फ आपको 381 रुपये ही लग रहा है, यानी आपको 5x मार्जिन लगता है। यानी आप जहाँ पे अगर आपके पास मान लो सिर्फ 1905 रुपये हैं तो आप एक की बजाय आप 5 शेयर में, फिर से ये रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखिए 1905 रुपये के मैं 5 शेयर खरीद रहा हूँ तो भी मुझे 1905 रुपये ही लग रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप 5 गुना बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप पास 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि ट्रेड से आपको आज ही एग्जिट करना पड़ेगा, किसी भी तरह से वो कल तक आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना। थैंक यू, बाय बाय।